बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स असेंबली लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी इंस्ट्रक्शंस। असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद हम देखेंगे कि जर्नल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमारा असेंबली के अंदर क्या होता है, हम कैसे प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसके लिए हमारी जर्नल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन के बारे में पहले पढ़ते हैं जी। Instruction are sequence of bit that tell to processor over computer CPU to perform a particular operations। बस हमारे कुछ सीक्वेंस के समझ लें कि इंस्ट्रक्शन जो है ना वो सीक्वेंस ऑफ बिट होती हैं जो प्रोसेसर को बताती हैं कि आपने फलां ऑपरेशन को जो है ना परफॉर्म करना है। इंस्ट्रक्शन कैन आल्सो कंटेन डाटा टू बी यूज्ड इन द ऑपरेशन। इंस्ट्रक्शन के अंदर भी बस कुछ डाटा हो सकता है जो किसी भी ऑपरेशन के अंदर यूज़ हो रहा है। ये इंस्ट्रक्शन की समझने की एक किस्म की डेफिनेशन है। अगर हम टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं व्यूवर्स तो 4 टाइप्स होती हैं इंस्ट्रक्शंस की। नंबर 1 पे आती है डाटा मूवमेंट या डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद आता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। फिर क्या आती है जी प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद आती है इनपुट आउटपुट या आईओ इंस्ट्रक्शंस। ये बस ये 4 तरह की इंस्ट्रक्शन होती हैं जो हम इंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। डाटा मूवमेंट यानी कि डाटा को कैसे मूव करते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। तो इनको फर्दर हम जो है ना वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। The instruction used to transfer data from one component to another component during program execution। विवर्स अगर आप किसी प्रोग्राम के अंदर या ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कोई डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो वो किसके थ्रू होगा, वो डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के थ्रू होगा। ऑल CPU प्रोवाइड डिफरेंट इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफ़र डाटा। तमाम CPU जो है ना वो डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए डिफरेंट जो है ना इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। ए प्रोग्रामर कैन यूज़ दीज इंस्ट्रक्शन टू मूव डाटा इन CPU। और प्रोग्रामर क्या करते हैं, इन इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए डाटे को CPU की तरफ मूव कराते हैं। दी इंस्ट्रक्शन कैन आल्सो कॉपी डाटा फ्रॉम CPU टू द मेन मेमोरी। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हमने मूव की इंस्ट्रक्शन लगाई, मूव AX, 20। इसका मतलब है 20 जो है ना उसको मूव करा दो AX के अंदर, यानी कि मूव की इंस्ट्रक्शन हमारी है जो 20 नंबर को AX के तरफ जो है ना वो क्या करा रही है, मूव करा रही है। तो ये हमारी एक किस्म की डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है जो डाटा को ट्रांसफ़र कर रही है। मीन के AX रजिस्टर के अंदर अब जो है ना 20 जो है ना वो वैल्यू जो है ना वो क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। इस तरह अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये बस ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसके थ्रू आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास आते हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड कर दो AX और BX को, AX की वैल्यू को और BX की वैल्यू को ऐड करके और जो रिजल्ट है वो किसमें डाल दें, AX के अंदर डाल दें। इस तरह सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, BX में से AX की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो और रिजल्ट जो है ना उसका जो आए वो किस में स्टोर कर दें, BX के अंदर स्टोर कर दें। तो ये हमारी एक किस्म की अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है। ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू आर लॉजिकल ऑपरेशन। ये हमारे लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं और इनके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन हम अप्लाई करते हैं उन्हें हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये तमाम इंस्ट्रक्शन जो है ना हमारी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन कहलाती हैं। उसके बाद है जी प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। द इंस्ट्रक्शन आर यूज टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोग्राम। विवर्स ऐसी इंस्ट्रक्शन जो किसी भी प्रोग्राम के सीक्वेंस को चेंज कर देती हैं उन्हें हम प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कहते हैं। दी इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर द एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू द सर्टन पार्ट ऑफ प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। बिकॉज आपका प्रोग्राम जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप अगर रन कर रहा है और वहाँ पर आपने कोई कंट्रोल इंस्ट्रक्शन लगा दिया है तो क्या होगा कि अब आपका प्रोग्राम जो है ना या आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बजाय किसी और सर्टन पार्ट के ऊपर मूव कर जाएगा जिसकी तरफ आप उसको मूव कराना चाहते हैं। जैसे हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जंप की, ये जंप की इंस्ट्रक्शन है, हम कहते हैं जंप Z, यानी कि अगर इफ जंप इफ Z0, यानी कि अगर 0 वैल्यू आ जाती है तो वो क्या कर जाए, जंप कर जाए। तो इस तरह की जो इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करेंगे उन्हें हम कहते हैं प्रोग्राम कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस कहते हैं।
उसके बाद IO इंस्ट्रक्शन आती है। एवरी CPU प्रोवाइड द ऑपरेशन ऑफ रीडिंग डाटा फ्रॉम प्रिफर्ड डिवाइसेस एंड राइटिंग डाटा टू प्रिफर्ड डिवाइसेस। बस प्रिफर्ड डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस को कहते हैं जो आप CPU या मदरबोर्ड के ऊपर बाहर से अटैच करते हैं, एक्सटर्नली जो अटैच करते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, उसके बाद आपकी हार्ड डिस्क है, CPU फ्लैश, आपकी USB फ्लैश आ जाती है। ये तमाम हमारी प्रिफर्ड डिवाइसेस होती हैं। तो ऐसी डिवाइस, ऐसी इंस्ट्रक्शन जिससे आप किसी एक डिवाइस, प्रिफर्ड डिवाइस से डाटा रीड कर रहे होते हैं और किसी एक प्रिफर्ड डिवाइस के ऊपर डाटा राइट कर रहे होते हैं, इस तरह की इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, IO इंस्ट्रक्शन कहते हैं या इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अगर बस जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात की जाए तो असेंबली लैंग्वेज का जो जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो ये है, इंस्ट्रक्शन, उसके बाद डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो आप देना चाहते हैं कि इस सोर्स की वैल्यू को इस डेस्टिनेशन के ऊपर क्या कर देगी, वो मूव कर देगी। जैसे यहाँ पे मूव AX, 10, मूव हमारी क्या है, ये एक इंस्ट्रक्शंस है और AX हमारा क्या है, यहाँ पे एक डेस्टिनेशन है जिसको कोई वैल्यू जा रही होती है, और 10 हमारा सोर्स है जो वैल्यू जा रही होती है, जहाँ यानी कि 10 को स्टोर कर दें AX के अंदर, यानी कि सोर्स किसकी तरफ जा रहा है, डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है। और इसमें इंस्ट्रक्शन कौन सी है, ये मूव की इंस्ट्रक्शन है। तो व्यूअर्स, ये असेंबली लैंग्वेज का जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है जिसको आप फॉलो करते हुए आगे फर्दर प्रोग्राम जो है ना हम लिखेंगे और मैं आपको समझाऊंगा भी। तो अगर ये वाला इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपको समझ आ गया तो समझ लें कि आपको असेंबली की तकरीबन समझ आ गई है। यहाँ पे इस फॉर्मेट के ऊपर ही आपकी जो असेंबली है ना वो सारी घूम रही होती है। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन कौन सी है, डेस्टिनेशन कहाँ है और सोर्स क्या है हमारा। तो अगर इसकी आपको समझ आ गई तो समझ लो आपको असेंबली की काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आप समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।